हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड सेकंड इंग्लिश मीडियम और उसमें हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। लेसन नंबर 3 देखते हैं। चलो आगे। लेसन नंबर 3, विंडोज। विंडो इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, तो विंडो क्या है बच्चों? तो विंडो है ना एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है विंडो 7 का एक लुक। ठीक है, आगे देखते हैं उसमें। विंडो is the program that make computer system run. It helps you to communicate with computer. It also control the working of a computer system. तो ये विंडो क्या है? विंडो है ना वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, जो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है उसके अंदर उसको चलाने में हमें मदद करता है। मतलब कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो बाकी सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने के लिए हमें हेल्प करता है। ठीक है, ताकि हम जो भी ऑर्डर कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर कंप्यूटर सीधा ही मान लेगा। आगे देखते हैं। बूटिंग, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग विंडो इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। ठीक है, तो बूटिंग क्या है कि कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम्स है, ठीक है, यहाँ पे हमारी हार्ड ड्राइव है, ठीक है, उसमें जितना भी डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर आ जाए, ठीक है, कंप्यूटर में डिस्प्ले करे, उसी को कहते हैं बूटिंग। ओके, बूटिंग प्रोसीजर, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू बूट द कंप्यूटर विथ विंडो। ठीक है, तो हमें नीचे के स्टेप है वो फॉलो करना है हमें कंप्यूटर को बूटअप करने के लिए, यानी कि स्टार्ट करने के लिए। पहले देखते हैं स्विच ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर की स्विच ऑन करना है, मॉनिटर को स्टार्ट करना है। फिर देखते हैं स्विच ऑन द सीपीयू। ठीक है, सीपीयू में से स्विच है, ठीक है, जो स्टार्ट करने का वो करना है स्टार्ट। नंबर 3 देखते हैं, बूटिंग आएगा। ठीक है, बूटिंग की प्रोसेस होगी। और नंबर 4 स्टेप हमारा ये होगा कि हमें डेस्कटॉप पे ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है उसी तरह का स्क्रीन। अब हम देखते हैं डेस्कटॉप। तो ये डेस्कटॉप क्या है? द स्क्रीन दैट डिस्प्ले आफ्टर द बूटिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। मतलब कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए पूरी तरह से, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपको आपके सामने जो भी स्क्रीन देखने को मिलती है उसी को कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, तो हमारे डिस्प्ले में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज है उसी को कहते हैं डेस्कटॉप आइकॉन। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप आइकॉन। ओके, और ये जो ब्लैंक पार्ट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है उसी को कहता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ओके बच्चों, क्या कहता है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड। फिर यहाँ पे इस तरह का एक बटन होगा, ठीक है, उसको कहते हैं स्टार्ट बटन, जो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे होता है। ठीक है, और उसी के बाद जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना उसको कहते हैं क्विक लॉन्च टूल बार। क्या कहते हैं? क्विक लॉन्च टूल बार। और जो भी ये पट्टी है, ठीक है, लास्ट में जो छोटी वाली पट्टी होती है उसको कहते हैं टास्क बार। ठीक है, यानी कि टास्क बार पर ही स्टार्ट बटन होता है, क्विक टूल बार होता है। और हम जब राइट साइड कॉर्नर पे देखते तो वहां पे आया हुआ है सिस्टम ट्रे। ठीक है, क्या आया है? सिस्टम ट्रे। उसके बाद हम सब के बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। पहला, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है ना वो कंप्यूटर का वॉलपेपर है। ठीक है, जिस तरह से हम हमारा पिक्चर कैसे मोबाइल में रखते हैं, ठीक है, लॉक स्क्रीन के टाइम, उस तरह से डेस्कटॉप भी अपना एक वॉलपेपर रखता है, उसी को कहते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आगे देखते हैं डेस्कटॉप आइकॉन। ठीक है, तो आइकॉन है ना वो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं, ठीक है, और वो पर्टिकुलर प्रोग्राम के होते हैं। जो भी प्रोग्राम हमें रन करना है ना उसका एक छोटा सा पिक्चर होता है। जैसे कि ये विंडो वर्ड का प्रोग्राम है, ठीक है, वर्ड होता है ना उसमें, ये रिसाइकल बिन का प्रोग्राम है, ये एक्सेल का प्रोग्राम है, ये फोल्डर का प्रोग्राम है, और ये पेंट का प्रोग्राम है। उस तरह का हमें बताता है। Other than Windows, Apple and Google's Android are also some popular program used to run a computer। ठीक है, सिर्फ विंडो ही ऐसा अकेला प्रोग्राम नहीं है, एप्पल है और गूगल के ने भी अपना ऐसा कंप्यूटर चलाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। लेकिन विंडोज ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है, इसीलिए वो ही चलता है कंप्यूटर में। आगे देखते हैं टास्क बार। ठीक है, तो टास्क बार मैंने बताया था जो छोटी पट्टी होती है लास्ट में वो। और टास्क बार इज a horizontal bar located at the bottom of the desktop window. When a program is open, its icon appear on the taskbar। अब क्या होता है कि हमें टास्क बार है ना वो हॉरिजॉन्टल देखने को मिलता है। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से, ठीक है, ये इसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। फिर वो टास्क बार के नीचे आया हुआ है, ठीक है, जो भी हमारा कंप्यूटर का डिस्प्ले है, ठीक है, विंडो का डिस्प्ले, उस विंडो के डिस्प्ले में नीचे यानी कि बॉटम में आया हुआ है। और
हम कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं ना, ओपन करते हैं, तो वो टास्क बार के ऊपर आ जाता है उसका आइकॉन। अब देखते हैं स्टार्ट बटन, तो हमें यहाँ पे मैंने दिखाया था स्टार्ट बटन इस तरह से होता है, ठीक है। और उसी में हम जब क्लिक करते हैं ना, तो हमें एक लिस्ट देखने को मिलता है, उसी लिस्ट में सारे के सारे प्रोग्राम्स रन हुए देखने को मिलते हैं, ओके। और उसी की मदद से हम डिफरेंट प्रोग्राम के डिफरेंट फीचर भी ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं क्विक लॉन्च टूल बार। तो यहाँ पे हमें स्टार्ट बटन के साथ साथ ये जो भी एरिया है, ठीक है, टास्क बार को, उसी को कहते हैं क्विक लॉन्च टूल बार। इसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे म्यूजिक ओपन है, गूगल क्रोम ओपन है, ठीक है, जो एक्सेस है वो ओपन है, और दो फोल्डर भी यहाँ पे हमें ओपन देखने को मिलते हैं। उसी को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। हम जल्दी से ओपन कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर अपने आप ओपन हो जाएगा। तो वो है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। अब देखते हैं सिस्टम ट्रे को। ये सिस्टम ट्रे क्या है? तो सिस्टम ट्रे है ना, वो जो हमारा प्रोग्राम है उसमें, जो हमारा विंडो है, डेस्कटॉप है, उसमें राइट साइड में कॉर्नर पे लोकेटेड होता है, ठीक है। उसमें हमें डेट टाइम देखने को मिलता है, ठीक है, कि आज कौन सा डेट है, आज कौन सा टाइम है, वो देखने को मिलता है। उसी को कहता है सिस्टम ट्रे। अब देखते हैं आगे हम सेटिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। तो डेस्कटॉप की बैकग्राउंड को किस तरह से सेटिंग किया जाता है? तो टू चेंज और सेट अ न्यू बैकग्राउंड परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। अब क्या करना है, हमें चेंज करना है या तो नया बैकग्राउंड रखना है, तो उसमें उसके लिए हमें फॉलोइंग जो स्टेप है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि पहला लिखा हुआ है कि राइट क्लिक द माउस, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले तो डेस्कटॉप में माउस से राइट क्लिक करना है और हमें जाना है पर्सनलाइज में, ठीक है। क्या जाना है? पर्सनलाइज लिखा है ना उसमें। और जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कुछ इस तरह से, क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लिक करना है डेस्कटॉप बैकग्राउंड में, ठीक है। यहाँ पर भी है चूज द डिजायर बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो फिर हमें जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, चेंज द बैकग्राउंड, तो हमें यहाँ से कई सारी इमेजें मिल जाएंगी। जो भी हमें इमेज रखना है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक ऑन द सेव बटन एंड डेस्कटॉप विल बी चेंज। फिर यहाँ पे हमें सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और डेस्कटॉप का जो पिक्चर है वो चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं शट डाउन का प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम द विंडोज एंड स्विचिंग द कंप्यूटर ऑफ इज कॉल्ड शट डाउन। अब क्या करना है कि कंप्यूटर को हमें विंडो को बंद कर देना है या कंप्यूटर को बंद कर देना, उसी को प्रोसेस को कहता है शट डाउन। शट डाउन का मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर को बंद कर देना, ठीक है, ऑफ कर देना। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू शट डाउन अ कंप्यूटर, ठीक है। हमें फॉलोइंग स्टेप को मानना पड़ेगा, जिस तरह से हम फॉलो करेंगे उसी तरह से कंप्यूटर वो बंद हो जाएगा। पहला लिखा हुआ है क्लिक द स्टार्ट बटन एंड सिलेक्ट द शट डाउन ऑप्शन। हमें स्टार्ट बटन पे जाना है जो कॉर्नर पे आता है इस साइड, ठीक है। फिर शट डाउन ऑप्शन होगा कॉर्नर पे ही, वहां पे क्लिक करते ही कंप्यूटर अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है, मॉनिटर भी बंद हो जाएगा। शट डाउन मेनू ऑल्सो प्रोवाइड ऑप्शन टू रीस्टार्ट एंड लॉक अ कंप्यूटर, ठीक है। तो शट डाउन में हमें तीन तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक है शट डाउन, दूसरा है रीस्टार्ट और तीसरा है लॉक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। आगे एक्सरसाइज में देखते हैं कि हमें कौन सी चीजें डेस्कटॉप में देखने को मिलती है और कौन सी नहीं। जो हमें देखने को मिलती है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ठीक है, राइट टिक करना है। नहीं देखने को मिलती उसके ऊपर क्रॉस टिक कर देना है। जैसे कि हमें आइकॉन देखने को मिलता है, कैलेंडर देखने को नहीं मिलता है, डेट देखने को मिलती है, एड्रेस है वो देखने को नहीं मिलता। सिस्टम ट्रे तो हमने पूरी देखी ही है, विंडोज बैकग्राउंड भी देखा हुआ है, स्टार्ट बटन भी देखा हुआ है, टाइम भी देखा हुआ है, लेकिन जो नंबर है वो देखने को नहीं मिलता है। अब हमें सही नाम लिखना है, ठीक है। तो ये जो लाइन कनेक्ट होती है वो यहाँ पे होती है, तो उसको हम कहते हैं रिसाइकल बिन। फिर ये जो लाइन है वो कनेक्ट होके यहाँ पे आती है, तो वो है हमारी डेट। फिर ये जो लाइन है वो कनेक्ट होके यहाँ पे आती है, तो वो है हमारा टाइम। और लास्ट में जो बचा है वो हमारा स्टार्ट बटन है। तो यहाँ से अच्छी तरह से एक बार स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। DATE तो वो डेट है, TIME वो टाइम है, STARTBUTTON वो है स्टार्ट बटन। फिर है RECYCLBIN रिसाइकल बिन। ओके, आगे देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो, ठीक है। हमें जो हिंट्स दी गई है ना नीचे, यहाँ पे मैंने हिंट्स दिखा देती हूँ, ठीक है। आपको बता देता हूँ कि कौन सी हिंट्स हैं। तो ये सारी हमें हिंट्स है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताई हुई है। उसी के थ्रू आपको क्या करना है कि आपको ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विंडोज को की जो मेमोरी है कंप्यूटर में लोडिंग होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बूटिंग। फिर है जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो फर्स्ट स्क्रीन हमें देखने को मिलती है, वो क्या है, वो है हमारा डेस्कटॉप, ठीक है। फिर हमें कंप्यूटर की जो स्विच ऑफ करने की प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शट डाउन, ठीक है। तो स्टार्ट बटन है वो कहाँ पे आया हुआ है, तो स्टार्ट बटन लेफ्ट साइड में आया हुआ है, इस साइड में आया हुआ है, ठीक है। और जो सिस्टम ट्रे है वो कहाँ पे आई है, तो वो राइट साइड में आई हुई है, ओके। अब देखते हैं हमें यहाँ पे नेम देना है, ठीक है, कि कौन से बेसिस है। तो यहाँ पे जो जितने भी छोटे छोटे आइकॉन्स है उसको कहते हैं आइकॉन, ठीक है, छोटे छोटे इमेज है उसको। फिर ये है हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और मैंने सिर्फ डेस्कटॉप ही लिखा है। फिर यहाँ पे है स्टार्ट बटन, इसको कहते हैं टास्क बार, और इसको कहते हैं सिस्टम ट्रे, ओके। अब हमें ये सारे वर्ड से ढूंढने हैं, जैसे कि डेट लिखा हुआ है तो ये हमारा डेट है। फिर है टाइम, तो ये है हमारा टाइम। फिर है स्टार्ट, तो ये है हमारा स्टार्ट। फिर है टास्क बार, तो ये है हमारा टास्क बार। और ये फिर है लास्ट में आइकॉन, तो ये है हमारा आइकॉन, ओके बच्चों। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 विंडोज कंप्लीट होता है। थैंक यू।